ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शामी कबाब। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शामी कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो गोश्त लिया है यहाँ पे, और उसके साथ मैंने 1 कप ही उसके हिसाब से मैंने चने की दाल ली है। उसके साथ मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो यहाँ पे साबुत भी डाल सकते हैं। उसके साथ मैंने डाली है 1 अदद प्याज, और यहाँ पे मैंने डाला है साबुत गरम मसाला। इसमें मैंने ज़ीरा नहीं डाला क्योंकि ज़ीरा मैं आगे डालूँगी पिसा हुआ। और उसके साथ मैंने ले ली है 7 से 8 अदद लौंगी मिर्च डाली हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने डाला है पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। तो उसके साथ ही चला जाएगा यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च जो है, ये भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। यहाँ पे मैंने पिसी हुई लाल मिर्च जो ली है वो भी 1 टीस्पून ली है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ चला जाएगा यहाँ पे नमक। तो मैंने यहाँ पे इतनी सारी स्पाइसेस लिए तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून लिए हैं, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च भी है, पिसी हुई लाल मिर्च भी है, और लौंगी मिर्च भी है। फिर आगे जाके जो है मैं इसमें हरी मिर्चें भी डालूँगी, और गरम मसाले में भी स्पाइसेस होती हैं। तो यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे 2.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। और उसके साथ मैं डाल रही हूँ हल्दी भी मैंने 1 टीस्पून ली है, क्योंकि इससे कबाबों का कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा होता है इससे। तो यहाँ पे तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखें मम्मा क्या डाल रही हैं। तो यहाँ पे हमने पानी और मज़ीद डाल दिया है थोड़ा सा, और उसको मैं एक बॉयल आने तक इसको छोड़ दूँगी यहाँ पे। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, और मम्मा के हाथ के खाने अब मैं वापस बोल रही हूँ आपको, अब मैं क्या कर सकती हूँ। बस बीच में कूद जाएंगी। तो यहाँ पे मैं जो है इसमें बॉयल आने तक इसको कवर करूँगी, और यहाँ पे हमारा जो है बॉयल आने वाला है। बॉयल आ जाएगा तो फिर क्या कहते हैं, हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखें हमारा जो इसमें बॉयल आ गया है, और इसके बाद मैं इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल गया है। देखिए कबाबों का मसाला कितना मज़े का लग रहा है। तो उसके साथ ही हमने लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें, और यहाँ पे लिया है मैंने 1 अंडा। और यहाँ पे ये देखें हमारे जो हस्बैंड हैं, तो आज वो कबाब पीसेंगे यहाँ पे। और हम जो है मशीन में नहीं पीसते ज़्यादातर, हम इसे ये क्या आप लोग कहते हैं अपनी ज़बान में इसको, हम तो डंडा कुंडा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे हस्बैंड जो है वो कबाब का मसाला पीस रहे हैं। और ज़्यादा ना मशीन में मज़ा नहीं आता, और डंडे कुंडे में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना कबाबों में रेशा अच्छा बनता है। तो मज़े की बात ये है कि काम जो है आयशा के बाबा ही करते हैं, मैं सिर्फ जो है मसाला जो है बॉयल करके दे देती हूँ उन्हें। तो ये काम करने में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और बहुत अच्छे से ये पीसते हैं। और आप देख रहे हैं कितने मज़े से ये पीस रहे हैं इसको, शौक से पीस रहे हैं ये। हाँ, मेरे बाबा ये शौक से खाते भी हैं, और शौक से जो है ना पीसते भी है। शौक इसलिए है कि इनको, क्योंकि जब ये पीसते हैं ना तो ये बार बार उसमें से खाते रहते हैं, इनको वो खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये देखें हम मेरा कितना अच्छे से इसका रेशा बन रहा है। मम्मा भी टेस्ट करेंगी। और साथ साथ जब तक खाओ नहीं तो मज़ा नहीं आता। आप लोग भी बताएं, कमेंट करके बताएं कि आप लोग जब कबाबों का मसाला पीसते हैं तो ज़रूर खाते होंगे यकीनन। हाँ, तो यहाँ देखिए मुस्कुराए नहीं, खाते तो होंगे। यहाँ देखिए कितने अच्छे से जो ये मसाला हमारा पीस गया है कि मशीन भी क्या पीसेगी। इतना अच्छे से ये पीसते हैं, देखें कितना सफाई से ये पीसा है, बारीक सा और रेशेदार मज़ेदार। तो उसके साथ ही हम अगेन दोबारा पीसेंगे यहाँ पे। तो उसके साथ ही हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची भी साथ साथ इसके कूटते जाएंगे यहाँ पे।
तो इसी तरह से हमारा जो सारा मसाला है हमारे हस्बैंड जी जो है वो पीस देंगे। और ये देखें यहाँ पे कितना मज़े का लग रहा है, और ये दोबारा से पीस दिया है इन्होंने। और ये देखें और बाबा ना कबाब भी खुद बनाएंगे। हमने कहा चलो आप पीस रहे हैं तो आप कबाब भी आप खुद ही बनाएंगे, आपको एक हम टिप बताते हैं। कर दी। हाँ, और ये देखिए साथ साथ खाते भी जा रहे हैं और बहुत तारीफ़ों के पुल तोड़े जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे सारे कबाबों का मसाला ही पीस देंगे। और उसके बाद जब मैंने इनको टिप बताई कि हम कबाब किस तरह बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई लाओ दो, अब मैं ही बनाऊंगा सारे कबाब। तो इन्होंने मुझसे ये ले लिया था। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अंडा डाल रही हूँ यहाँ पे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद का काम जो है आयशा के बाबा करेंगे। कितना सॉफ्ट मम्मा आपको दिखा रही है ये। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ये ले लिया है न्यूटेला का ढक्कन जो है ये ले लिया है। इसमें मैं बनाऊंगी कबाब, क्योंकि मेरे पास इसका जो मोल्ड नहीं था। आपके पास हो तो आप उस पर बना लें। और उसके साथ मैंने कोई भी शॉपिंग बैग जो है आप उसको कट करके इसमें जो है अच्छे से रख दें, या आपके पास कोई भी हो पेपर तो आप उसमें रख के या करके इस तरह से, और आप इसमें कबाब बनाने देखें कितने मज़े से कबाब बना रहे हैं। पहला कबाब तो इन्होंने बनाया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ। तो उनका नहीं मैं ही बनाऊंगा सारे कबाब। न्यूटेला के ना ढक्कन जो है ना ये इसमें भी बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छा शेप भी दे रहा है, देखिए जैसे आप। तो ये देखें किस तरह से सफाई से इसका शेप आया है। तो जिनके पास मोल्ड नहीं है वो इस तरीके से कबाब बना सकते हैं एक ही शेप में। तैयार करें। तो आपको कैसी लगी हमारी ये ट्रिक? यकीनन आपको ये पसंद आई होगी। ज़रूर इस तरीके से आप लोग कबाब ट्राई करिएगा। तो ये देखें कितने मज़े से ये कबाब बना रहे हैं। और यहाँ मैंने इनको खाने से रोक दिया था, मैंने कहा अब नहीं खाएंगे, सिर्फ कबाब बनेंगे यहाँ पे। तो ये देखें, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कबाब। और ना वैसे भी अभी बारिश हुई थी तो फिर ना थोड़ा फ्लू वगैरह हो गया था, तो इसलिए आपको हमारे यहाँ बहुत जो है। तो ये देखें हमारे कबाब जो हैं बन के तैयार हो गए। तो 1 किलो में हमने बनाए हैं 15 कबाब, और इनको जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये देखें कितने मज़े के बन रहे हैं, एक ही साइज़ के ये कबाब हैं। तो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने मामा को बोला मामा जो इनमें से बड़ा वाला है ना वो मुझे दीजिएगा। तो इसमें तो सारे एक ही साइज़ के थे, बड़ा तो कोई भी था ही भी नहीं। इससे ये फ़ायदा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अपने जो कबाब हैं तल रही हूँ। और आपने शुरू में इंट्रो में देखा होगा मैंने कबाबों के साथ मैंने चपली कबाब भी रखे थे, तो वो मैंने भी साथ साथ बना लिए थे। तो उसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के बने थे, अनारदाना डाल के और मज़े से बनाए थे मैंने, बहुत टेस्टी थे। जल्दी आएगी वो रेसिपी। तो ये देखें कितने मज़े के कबाब बन रहे हैं, एक जैसे शेप के हैं और बाज़ार जैसे लग रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ ये देखें मैंने चपली कबाब लिया है। आप जब भी बाज़ार में देखते होंगे इसी तरह के चपली कबाब बनते हैं, पर वो साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये देखें कितना मज़े का ये लग रहा है। और इसको मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी और फिर डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, और ये देखें हमारे कबाब अच्छे से रेडी हैं। और ये देखें हमारी प्लेटर कितने मज़े की लग रही है। और उसके साथ हमने रखा है केचप, और यहाँ पे पुदीने और हरे धनिए की चटनी बहुत मज़े की है। और ये दोनों कबाबों के साथ ये दोनों चटनियाँ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।